केदारनाथ जाने के लिए बस का टाइमिंग जो होगा सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगी और 9 बजे तक अवेलेबल रहेगा। सुबह 9 बजे तक? सुबह 9 बजे तक। और बाकी जो किराए की बात करें तो हेलो सर, 2 दिन बाद केदारनाथ यात्रा शुरू हो रहा है, तो कल से शायद ऊपर जाने के सोनप्रयाग तक जाने के लिए बहुत सारा गाड़ी अवेलेबल हो ही जाएगा। 3 दिन से जा रही है, पिछले 3 दिन से जा रही है। पिछले 3 दिन से चालू हो गया? हाँ। तो अभी का रेट कितना क्या चल रहा है? अब बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, इस बार मैं आया हूँ बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए केदारनाथ धाम पर। सबसे पहले आप सभी को बाबा केदारनाथ जी की मंदिर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए, यानी कि बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हरिद्वार। यही से बस, टैक्सी, प्राइवेट कार या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी आप केदारनाथ यात्रा के लिए जा सकते हैं। ज़्यादातर यात्री जो कि केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, उनके यात्रा की शुरुआत होता है इसी हरिद्वार से ही। हरिद्वार तक पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है इंडियन रेलवे। देश की हर एक छोटे बड़े शहर से आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल ही जाता है। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ हरिद्वार के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि हरिद्वार में आप कहाँ पर होटल ले सकते हैं, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए क्या क्या बंदोबस्त रहता है, सोनप्रयाग तक जाने के लिए जितना भी गाड़ी का ऑप्शन मिलता है, सब कुछ रेलवे स्टेशन के ठीक ऑपोजिट साइड में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको ज़्यादा थकावट की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास हरिद्वार में आइए, एक दिन स्टे कीजिए, उसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह निकल जाइए यहाँ से सोनप्रयाग तक जाने के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर वो दूर आप देख सकते हैं हरिद्वार का रेलवे स्टेशन का गेट, एंड ठीक ऑपोजिट साइड में आपको ट्रैवल वाले मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक ट्रैवल वाले है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स वाले देखने को मिल जाएंगे। मगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा बस के बारे में, क्योंकि बस के माध्यम से जाना ही सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। हाँ, आसान तो नहीं होता है क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बस बुकिंग काउंटर के सामने। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, TGMOC का काउंटर है यहाँ पर। बस बुकिंग के बारे में इनसे कुछ पता कर लेता हूँ सबसे पहले। हरिद्वार से केदारनाथ तक जाने के लिए, यानी कि सोनप्रयाग तक जाने के लिए बसेस का क्या ऑप्शन रहता है, कितना टाइमिंग रहता है और प्राइस क्या रहता है? केदारनाथ जाने के लिए बस का टाइमिंग जो होगा सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगी और 9 बजे तक अवेलेबल रहेगा। सुबह 9 बजे तक? सुबह 9 बजे तक। और बाकी जो किराए की बात करें तो 700 से 750 भी किराया हो सकता है। 700 से 750 की सीजन के ऊपर वैरी हाँ हाँ हाँ, जैसा ये एवरेज लेके चलिए। जैसा क्राउड। हाँ, और बाकी सुबह 4 बजे आपको बसें अवेलेबल मिलेंगी। और सर, बुकिंग करने के लिए कितना दिन पहले तक बुकिंग कर सकते हैं? बुकिंग करने के लिए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या करंट में भी जो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा सीट। और सर, बसेस का AC रहता है कि नॉन AC? नॉन AC बस मिलेगा, 2x2 पुश बैक सीट। अच्छा। और बुकिंग ऑनलाइन के माध्यम से होता है या फिर सिर्फ यहीं पर आके काउंटर? भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन कोई बुकिंग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? रेड बस पे। रेड बस के माध्यम से। सर, रेड बस में आपका ट्रेवल एजेंट्स वाले का क्या नाम रहता है? उसमें देवभूमि ट्रेवल्स आता है। देवभूमि ट्रेवल्स रहता है। उसमें कॉस्ट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर थोड़ा। यहाँ पर काउंटर से बुकिंग करने में थोड़ा कॉस्टिंग कम रहता है। अच्छा, अगर कोई कल जाना चाहता है तो कल जाने के लिए कल सुबह बुकिंग कर सकता है कि आज रात को, या फिर आज? गाड़ी में क्या है, अभी लगभग हमारी कुछ गाड़ियाँ पैक हो चुकी हैं, फुल हो गई है। अच्छा, तो फिर एक दिन पहले बुकिंग करना सही रहता है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उसमें भी कॉल करके आप बुक करा सकते हैं। ओके सर, नंबर थोड़ा बदल सकते हैं? बिल्कुल, 8178822091। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। तो बस काउंटर से आपको इतना तो पता चल चुका है कि बसेस का रेट कैसा क्या रहने वाला है। फिर भी मैं किसी और एक ट्रैवल एजेंट वाले के पास से, बस ट्रैवल एजेंट वाले के पास से आपको और भी पुख्ता जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि 700 से 750 के नीचे कुछ हो सकता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, और कोई ट्रैवल एजेंट वाला मिलता है तो उनसे भी पूछकर देख लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ GMU की काउंटर के सामने। मेरे पीछे आप देख ही सकते हो, ये वाला है GMU का काउंटर। एंड GMU की काउंटर से आपको हर रोज़ सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक रास्ते की ऑपोजिट साइड में वाइट कलर की बसेस दिखाई दे रहा है। यही सब बसेस सोनप्रयाग के लिए निकलता है। एंड इसका जो किराया रहता है वो मैं आप सभी को अंदर सर के साथ बात करके आप सभी को बता देता हूँ। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए GMU की 2 सर्विसें हैं, सुबह 4 बजे और 7 बजे। अच्छा, कभी होता है सवारी बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा सर्विस और चला देते हैं सुबह 5:30 बजे वाली। अच्छा, और प्राइस क्या रहता है? एक आदमी का 550 रुपये सोनप्रयाग किराया है। अच्छा, 550 रुपया। और
अगर ज़्यादा रश हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा गाड़ी का भी बंदोबस्त कर देते हो जाता है। अच्छा, और बुकिंग कब आके करना पड़ता है? जैसे अगर आपने कल जाना है तो आप एक दिन पहले आके सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक बुकिंग होती है। किसी भी टाइम पे आप एनी आवर आप आ सकते हो, बुकिंग करवा सकते अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग का कोई बंदोबस्त है? हो। ऑनलाइन का आप रेड बस में जाके GMU लिमिटेड कंपनी को शो होता है, उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। अच्छा, और ऑफलाइन बुकिंग करना हो तो एक दिन पहले इधर से करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई बस के माध्यम से सोनप्रयाग तक जाना नहीं चाहते हैं या फिर आपको बस में ट्रैवल करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आपके पास और एक ऑप्शन रह जाता है। आप चाहे तो 4 व्हीलर गाड़ी के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे तरीके से हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए शेयरिंग कैब के माध्यम से भी जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्राइवेट कार रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं। एंड अभी आप सामने जो 9 सीटर टाटा सोमो टैक्सी स्टैंड देख रहे हैं, यही से शेयरिंग कैब के माध्यम से आप चाहे तो सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो टाटा सोमो टैक्सी यूनियन की स्टैंड हरिद्वार बस स्टैंड की एकदम पास में ही है। हेलो सर, 2 दिन बाद केदारनाथ यात्रा शुरू हो रहा है, तो कल से शायद ऊपर जाने के सोनप्रयाग तक जाने के लिए बहुत सारा गाड़ी अवेलेबल हो ही जाएगा। 3 दिन से जा रही है, पिछले 3 दिन से जा रही है। पिछले 3 दिन से चालू हो गया? हाँ। तो अभी का रेट कितना क्या चल रहा है? अभी 1000 रुपये सीट चल रहा है। 1000 रुपया करके सीट चल रहा है। अच्छा, AC या फिर नॉन AC? नॉन AC गाड़ी होता है। नॉन AC गाड़ी होता है। अच्छा, अब ये खाने पीने के लिए कहीं पर रुकता है क्या? खाने के लिए रुकता है, लंच ब्रेकफास्ट, देवप्रयाग संगम, धारी देवी टेम्पल, रुद्रप्रयाग संगम 10-10 मिनट फोटो सेल्फी के लिए रुकना है। फोटो सेल्फी के लिए 10-10 मिनट रुक देकर चलता है। अच्छा, यहाँ से सोनप्रयाग तक जाने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है? 8 साढ़े 8 घंटे। 8 से साढ़े 8 घंटा। और सुबह को पहली गाड़ी कितना बजे होती है? 4 बजे से स्टार्टिंग है। 4 बजे से गाड़ी स्टार्टिंग हो जाता है। कितने बजे तक लास्ट गाड़ी रहता है? 1 बजे तक, 2 बजे तक। 1 बजे 2 बजे तक। तो कल सुबह 4 बजे को यही से मैं टैक्सी के माध्यम से यानी कि टाटा सोमो स्टैंड से टैक्सी पकड़ के सोनप्रयाग के लिए जाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे 1000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। वो भी सही रहता है क्योंकि बस के माध्यम से जाएंगे तो 10 से 12 घंटे तक लगभग लग ही जाता है। टाटा सोमो से जाने का फ़ायदा यही रहता है कि 8 से 9 घंटे के अंदर पहुंचा देता है। उसमें भी आपको धारी देवी मंदिर के साथ साथ देवप्रयाग भी दिखाते हुए ही जाता है। हरिद्वार बस स्टैंड की एंट्री गेट के एकदम पास में ही 4 सीटर कार की यूनियन है। अगर आप में से कोई अपना यात्रा प्राइवेट कार के माध्यम से करना चाहते हैं तो इधर से सोनप्रयाग तक जाने के लिए 4 सीटर कार में कैसा क्या भाड़ा रहता है? सर ऐसा है, वो कल से तो यात्रा स्टार्ट हो गई है, अभी बहुत पब्लिक हुई है और रजिस्ट्रेशन भी बहुत लोगों का हो चुका है। अभी यात्रा को देखते हुए जो हमारा यूनियन का रेट खुला हुआ है वो 7550 का खुला है पर डे के हिसाब से 7500 या फिर अच्छा ड्रॉपिंग सोनप्रयाग तक ड्रॉपिंग के लिए ड्रॉपिंग का, जिसमें 4 लोग रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 100 200 300 ऊपर नीचे हो गया, ठीक। ये नॉन AC के रेट ही रहेंगे। अच्छा, नॉन AC का 7500 रुपया। इसमें ऊपर पहाड़ पे AC नहीं चलेगा। अच्छा, सुबह को कितने बजे से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है? तो सर 4 o'clock यहाँ से गाड़ी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ तक सोनप्रयाग तक कितने बजे को पहुँचा देता है? सर ऐसा है, वो तो ट्रैफिक के ऊपर है। ट्रैफिक के ऊपर भी और पैसेंजर भी रास्ते पे कितने बार रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आप कहीं शूटिंग वीटिंग करते हो, कहीं आपको रुकना है, खाना खाना है, कभी बच्चों को वोमिटिंग लग गई है, वो गाड़ी 1-2 घंटे लेट होगी। ये जो नक्शा वाले ड्राइवर चलते हैं ना कि हाँ जी हम गाड़ी दे देंगे, ली आपने ऑनलाइन गाड़ी ली, ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम आती है, हमेशा प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में वो एक फेयर फिक्स रहता है कि आपको गाड़ी दे दी, ड्राइवर बोलता है मेरे को आपको यहाँ से पिकअप करना है और वहाँ छोड़ना है, बस मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो 500 ऊपर कर दिया, 400 ऊपर नीचे कर दिया, ये हर किसी का रहता है, मार्केट रेट होता है। अगर मेरा 500 अपर है तो मेरे पास वो भी है, मेरे पास सभी सक्षम ड्राइवर हैं जो चलते हैं सिर्फ, जो 20-20 साल से इस रूट पे चल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है 20-20 साल का। हमारा कोई भी ड्राइवर चेक कर लेना, किसी का लाइसेंस भी 15 साल से कम पुराना नहीं होगा। आप देख लो 15 साल किसी ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना छोटी बात नहीं होती। हाँ, ये बात तो सही है। और सर और एक क्वेश्चन था, क्या आप 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा करवाते हैं? हाँ, जाना आपको है, आप 1 धाम जाओ, 2 धाम जाओ, 4 धाम जाओ। अच्छा, अगर कोई यात्री 4 धाम यात्रा करना चाहता है तो उसमें गाड़ी का किराया कैसा क्या लग सकता है? गाड़ी का किराया
ये नियर बाय 9 डेज का ट्रिप होता है छोटी कैब का। 9 डेज का 9 डेज का ट्रिप होता है छोटी कैब का। ये 32,000 से 35,000 का ट्रिप बनता है। जरा अभी वेकेशन में बच्चे आ जाएंगे, मई जून में तो रश बढ़ जाएगा, गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलता। कई बार ड्राइवर बोलते हैं कि सब गाड़ियाँ जा चुकी हैं, अभी कोई गाड़ी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे जैसे रश बढ़ता है थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता है मार्केट में। और 2 धाम यात्रा करने के लिए कितना लगेगा? 2 धाम यात्रा करने के लिए ऐसे रहता है, सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ जिसे करना हो। केदारनाथ ये 5 डेज का ट्रिप बनता है। ये नियर बाई वही 22, 23, 24 रहता है। सीजन के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 22-23 तो चलता रहता ही है। जब भी बारिशें वगैरह होंगी थोड़ा सा नीचे जाता है, उसमें थोड़े कम हो जाता है, लेकिन ये थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो 4 सीटर और बस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते मुझे बाइक रेंट का भी ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बाइक का भी रेंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर बाइक रेंट के लिए कितना क्या किराया लगता है। तो केदारनाथ यात्रा में आप लोग बाइक रेंट प्रोवाइड करते हैं क्या? जी भैया, हम बाइक रेंट प्रोवाइड करते हैं पूरे उत्तराखंड में घूमने के लिए। 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा, आपको जहाँ उत्तराखंड में घूमना है हम हर जगह घूमने के लिए बाइक रेंट प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, बाइक रेंट करने के लिए कितना क्या प्राइस रहता है? स्कूटी या फिर बाइक के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। बाइक का जो रेंट रहता है वो हर जगह का अलग अलग किराया रहता है। जैसे आप बाइक का अलग अलग किराया जी, बाइक का भी और जगह के हिसाब से भी रहता है। अच्छा। जैसे आप हंटर लेते हैं और हरिद्वार लोकल में घूमते हैं तो उसका रेंट 1200 रहता है। अच्छा। अगर आप लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम करते हैं तो उसका रेंट 1500 हो जाता है पर डे के हिसाब से। जी, पर डे के हिसाब से। ऐसे ही अलग अलग बाइक का रेंट अलग अलग रहता है। अच्छा, अगर कोई इंसान अगर चाहे कि एक स्कूटी लेकर 4 धाम यात्रा करना चाहता है तो उनको पर डे के हिसाब से कैसा क्या देना पड़ेगा? 4 धाम यात्रा करना है जो ऑफ सीजन का रेट, मतलब बारिश के टाइम का रेट जो रहता है वो होता है 800 रुपीज़ पर डे। और एकदम पीक सीजन का रेट जो होता है वो 1000, 1100 ऐसे रहता है। अच्छा, स्कूटी का 1000, 1100 स्कूटी का रेट। अच्छा, और इसके लिए कुछ एडवांस करना पड़ता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन डिपॉजिट करवाना पड़ता है क्या? जितने दिन के लिए आप गाड़ी ले रहे हैं उतने दिन का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे 4 धाम कोई करता है उसमें मिनिमम 10 डेज़ का रेंट होता है, प्लस बाइक लेते हैं तो 3000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होती है, और अगर स्कूटी लेते हैं तो 2000 रुपीज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होती है। अच्छा, मतलब कि जितने दिनों के लिए बंदा बाइक लेने की चाह रहा है उतने दिन का पूरा अमाउंट आपको पहले से ही, रेंटल अमाउंट जो होता है पूरा आपको पहले से ही पे करना पड़ेगा, और साथ साथ 3000 रुपया डिपॉजिटेड अमाउंट भी देना पड़ेगा। रिफंडेबल रहता है वो 3000 रुपया रिफंडेबल होगा। अच्छा, और कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ता है क्या? लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और आधार कार्ड होना चाहिए, वो हम खाली वेरीफाई करके आपको वापस कर देंगे एंड टू एंड। अच्छा। और आपका नंबर प्लेट क्या रहता है? प्राइवेट नंबर प्लेट या फिर कमर्शियल? प्राइवेट नहीं होता, कमर्शियल नंबर प्लेट होता है, ब्लैक कलर का नंबर प्लेट जो कि हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कभी कभार ट्रैफिक वाले पूछ भी लेते हैं कि आपका खुद का है कि रेंटल है, इसलिए। हमारा हमेशा ब्लैक नंबर प्लेट रहता है जो कि सेल्फ ड्राइव में चलता है रेंटल में। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। तो बाइक रेंट के बारे में भैया से पूरा इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, मगर आपको ये बाइक रेंट कहाँ से मिलेगा ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। तो ये वाला आपको मिलेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन की 6 नंबर गेट की ठीक ऑपोजिट साइड में ही, राम टूर एंड ट्रेवल्स। देखिए बाहर बाइक ऐसे डिस्प्ले में रखा हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं बाइक घूमने जाने के लिए। 4 धाम करना हो, 2 धाम करना हो। रेट के बारे में बताऊं तो रेट मुझे सही लगा, थोड़ा बार्गेनिंग करना चाहिए क्योंकि बाइक के लिए 1000-1200 रुपया ठीक रहता है, मगर स्कूटी के लिए 700 रुपया होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं जाना है इसलिए मैं बार्गेनिंग नहीं किया। आप आओ तो आप बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश किया कि आप कैसे कम से कम पैसा खर्चा करके हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं मेरा खुद का हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जर्नी। तो जल्दी से आ जाइए मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैं कैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचा।